नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आने वाले समय में बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और वो जो खुशी होगी, जो आप अनुभव करेंगे, वो भीतर से निकली हुई खुशी होगी और आपको लगेगा कि आपका भविष्य, बिहार का भविष्य आगे आने वाले समय में कितना स्वर्णिम होने जा रहा है। जी हाँ, देखिए 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रोविंस से बिहार अलग हुआ और उसके 88 वर्षों बाद, 88 ईयर्स बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार अलग हुआ। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो एक स्लोगन चलता था कि अब बिहार में कुछ भी नहीं बचा है, सारे खनिज पदार्थ, सारे प्राकृतिक जो संसाधन थे वो सारे चले गए झारखंड में। बिहार में केवल बचा है, एक राजनीतिक स्लोगन भी चला करता था कि केवल बचा है तो लालू और आलू, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण जब हो रहे हैं तो धीरे धीरे जो परतें खुल रही है उससे एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार में भी खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में है। जैसे अभी पिछले दिनों ही पोटेशियम और क्रोमियम के कई खदान, 4 खदान मिले हैं जो सासाराम, औरंगाबाद आदि जगहों पर है। और नया क्या है, क्यों कहा जाएगा बिहार को सोने की चिड़िया, वो ये है कि जमुई के सोनो प्रखंड में के करमटिया जो क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में एक सोने का भंडार मिला है। सोने का भंडार, जी, बहुत बड़ा सोने का भंडार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बातें सामने निकल कर आई हैं उससे ये पता चलता है कि पूरे भारत में जो सोने का भंडार है उसका 44% ये आकलन किया गया है कि केवल ये सोनो प्रखंड में जो सोने का भंडार मिला है वहाँ पे प्राप्त हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार के भूतत्व और खनन मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। और इसको लेकर पूरे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। लोगों को ये लग रहा है कि जब यहाँ से खुदाई होगी और चीज़ें सामने आएंगी तो उससे केवल आर्थिक ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का उत्थान होगा, वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार जो संसाधन से मुक्त माना जा रहा था वो संसाधन युक्त होगा। इसको लेकर उस क्षेत्र के चुरहित गांव के सुधाकर कुमार सिंह, पुनीत कुमार सिंह ने ये बताया कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि लगभग 8 किलोमीटर की परिधि में एक क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा कुछ पीला पीला चमकीला सा चीज़ निकला करता था, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि वो जो पीला ज़मीन से पीला पदार्थ निकल रहा है वो सोना का ही रॉ मटेरियल हो सकता है। लेकिन जब ये सर्वेक्षण हुआ है तो ये बातें सामने आई है। वैसे ही महेश्वरी गांव के दीपक सिंह हैं। दीपक सिंह ने तो यहाँ तक बताया कि 15 वर्ष पूर्व कोलकाता की एक टीम आई थी जिन्होंने पूरा सर्वेक्षण किया था और ये क्लियर किया था, इस बात की ताकीद की थी कि यहाँ पे सोने का भंडार है, लेकिन बावजूद सरकारी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब ध्यान दिया गया है तो बातें सामने ये निकल के आई हैं कि सोनो प्रखंड के करमटिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार, भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के प्राप्त हुआ है, मिला है। इतना ही नहीं, इसके पूर्व भी आप देखेंगे कि पोटेशियम और क्रोमियम का 4 ब्लॉक, जो खनिज ब्लॉक है, वो मिला, जिसको पिछले दिनों केंद्रीय भूतत्व एवं खनन मंत्री ने बिहार सरकार को सौंपा भी और उसके खनन की बात चल रही है। इसमें सासाराम रोहतास में 10 किलोमीटर के परिधि में एक भंडार मिला, वहीं नवाडीह में 8 किलोमीटर का और टीपा खनिज ब्लॉक लगभग 7 किलोमीटर का है। ये तीनों पोटेशियम के खनिज भंडार हैं। वहीं क्रोमियम का औरंगाबाद गया में मिला है, लगभग 8-9 किलोमीटर का वो रेडियस है जिसमें ये क्रोमियम का भंडार
प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये कि ये जो धरती के भीतर से जो ये मिल रहा है, खनिज पदार्थ मिल रहा है, इससे निश्चित रूप से बिहार का आने वाला समय बेहतर होगा और बिहार को सोने की चिड़िया कहा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।